नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राम पर फिर फंसी कांग्रेस, राहुल पर सियासी क्लेश। बीजेपी बिल्कुल जैसे आप कहते हैं कि एक ज़माने में जब डेनिस लिली और जो माइकल होल्डिंग और मार्शल जैसे तेज़ गेंदबाज होते थे तो स्लिप पर खड़े रहने वाले प्लेयर्स की संख्या बढ़ती चली जाती थी। कई बार तो हम देखते थे कि गली तक आते आते कम से कम 6-6 प्लेयर्स खड़े रहते थे कि कभी भी कैच आ सकता है। और अगर बीजेपी की बात करें तो वो कांग्रेस के नेताओं के धर्म से जुड़े बयानों, ख़ासतौर से रिलीजियस कोई भी बयान आए अगर, और जिसमें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि पकड़ लिया जाए तो वो स्लिप पे बिल्कुल अपने सेफ हैंड्स के साथ तैयार रहते हैं, आने वाला कैच, आने वाला। अब राहुल जी ने ये तंज कसा, मनरेगा का जो नाम बदला गया, जी राम जी जो हुआ उसको ग्राम जी कहा उन्होंने, या उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, बहरहाल वो तो राहुल जी ही जाने। लेकिन बीजेपी ने तुरंत इसको पकड़ लिया और आमतौर पर संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं बीजेपी के हितानंद शर्मा, आमतौर पर संगठन महामंत्री राजनीतिक बयानबाजी में अपवाद स्वरूप, ऐसा नहीं है कि इसके पहले संगठन महामंत्री नहीं बोलते रहे हैं, लेकिन उनका बयान आना ये बताता है कि राहुल को राम के मुद्दे पर, राहुल गांधी जी को राम, प्रभु श्री राम के मुद्दे पर बीजेपी घेरने की पूरी कोशिश करती रही है। अयोध्या जाने की भी बात थी राहुल गांधी जी की, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। संसदीय समिति की बैठक होनी है, वहाँ क्या स्थिति है क्या नहीं है, राहुल जी ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आज इसी पर हमारी डिबेट है, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। नए लोग का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। राहुल गांधी के कथित तौर पर भगवान राम का नाम लेने को लेकर दिल्ली से भोपाल तक सियासी पारा हाई है। इसके सहारे बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर राम विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया है। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एक बार फिर पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से बचे राहुल गांधी। श्री राम से इतनी नफरत क्यों? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने पहले भगवान राम को काल्पनिक बताया, अब राम का नाम लेने से भी संकोच कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, आखिर आपने बता ही दिया कि पूरी कांग्रेस और आप सोनिया गांधी का परिवार भगवान श्री राम का विरोधी है। इसलिए आपने और आपके पूर्वजों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। आज आप अपने मुंह से राम बोलने में भी संकोच कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू आपको कैसे स्वीकार कर ले? और जो भगवान राम और सनातन का अपमान करेगा, ऐसी कांग्रेस का पूरा हिंदुस्तान अपमान करेगा। और राहुल गांधी जी, जो आपने बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए इसे देश से माफी मांगनी चाहिए आपको, और हिंदुस्तान और सनातन आपको कभी माफ नहीं करेगा। पुनः राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम का नाम भी लेने से आपत्ति जाहिर की है। ये पुनः दर्शाता है कि वे राम विरोधी हैं, वे रामद्रोही हैं, और जब जब सनातन और प्रभु राम का जिक्र आता है तो राहुल गांधी को बहुत बैर होता है। तो क्या ये इटली के संस्कार हैं या इस देश के बहुसंख्यक मतदाताओं को निरंतर अपमानित करने का जो कांग्रेस प्रयास करती है उसका एक सिलसिला है? राहुल गांधी समेत जो अन्य नेता हैं उस पर जरूर बताना चाहिए कि आखिर उनको प्रभु राम से आपत्ति क्यों। बीजेपी के तीखे हमलों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राम के नाम पर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि भगवान राम उनके भी आराध्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मनरेगा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवालों से बचने के लिए आस्था को हथियार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के पीछे खड़े होने का काम ना करे। धर्म हमारे लिए आस्था विश्वास है। बीजेपी उसके ऊपर राजनीति ना करे और बीजेपी ये बताए इस गारंटी योजना को मिशन क्यों करा, क्यों पैसे नहीं बढ़ाए गए, क्यों इसे खत्म करने की साजिश रची। जनता के जो मुद्दे हैं उनको खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी उन मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ते रहेंगे, कोई चिंता की बात।
यहाँ पर राम वर्सेस महात्मा गांधी करने की कोशिश बीजेपी ना करे। दिल्ली में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का जी राम जी की जगह ग्राम जी कहना अब सियासी बवाल का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और गांधी परिवार को राम विरोधी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की राजनीति कह रही है। अब सवाल यही है, क्या राहुल के बयान से राम पर कांग्रेस फिर से फंस गई है? क्या यह सियासी क्लेश कांग्रेस को भारी पड़ेगा? राजनीति में वाक चातुर्य बहुत जरूरी चीज है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के पास वो चीज नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई मुद्दों पर वो सफाई देने से खुद को पीछे रखते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्होंने जो बात कह दी है उससे वो पीछे जाए। जिन्होंने 90 के दशक की राजनीति को देखा है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत कठिन सवालों के बीच में भी सहज उत्तर के साथ देखा है। नरसिम्हा राव जी के साथ आपकी दोस्ती है, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। संघ के साथ आपके बड़े गहरे मतभेद हैं। मतभेद होते हैं, मनुष्यों की पार्टी हैं हम भी, हमारी कुछ मत भिन्नता है। अच्छा ये बताइए किन मुद्दों पर मतभेद है? वो पार्टी फोरम की बातें हैं, वो हमारे बीच की बातें हैं, मैं आवश्यक नहीं समझता। और मतभेद होते हैं व्यक्ति में, लेकिन उनका ये अर्थ नहीं है कि सब पटरी छोड़ देता। इन उत्तरों से कई जटिल सवाल जो खड़े होते थे वो समाप्त हो जाते थे। राहुल जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्होंने थोड़ा सा हास्य विनोद के लिए ये बात कही, लेकिन शायद कहीं वो ये बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ उनके नहीं रही कि यहाँ राम का नाम जुड़ा है। राम बड़ा सेंसिटिव विषय है भारत की राजनीति में भी और भारत के जनमानस में भी, और बीजेपी तैयार ही बैठी है। तो आपने टिप्पणी की और आपने उसको चीज़ को पकड़ लिया। नहीं तो आप ये भी कह सकते थे कि मुझे राम का नाम तो याद है, लेकिन उसके आगे पीछे क्या है कोई बताएगा मुझे? प्रभु श्री राम का नाम तो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन नहीं बोल पाए वो, क्योंकि वो उनकी अपनी शैली है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या राहुल गांधी के राम न बोलने से कांग्रेस फिर सियासी क्लेश में फंस गई है? क्या जी राम जी योजना पर तंज कसने के फेर में राहुल गांधी ने बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है? बीजेपी राम के नाम पर ध्यान भटकाती है, कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। अजय सिंह यादव जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, कांग्रेस के युवा नेता और बीजेपी के माफ़ कीजिए युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। बीजेपी के सीनियर कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, जो टीवी पैनलिस्ट भी हैं सीनियर, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही जय नागड़ा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जय जी, कोई चीज़ हो जाए तो उसको संभाल लेना, जैसे मैंने कोशिश की, मैं भी गफलत में उलझा कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन मैंने अपने को संभालने की कोशिश की। संभालना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, क्योंकि ज़ुबान है और कहा जाता है चमड़े की ज़ुबान है, फिसल जाती है। कई बार हार से विनोद के चक्कर में हम उलझ भी जाते हैं। राजनेता ही नहीं, हम भी आम जनजीवन में शादी ब्याह में मौसा जी को लेकर एक टिप्पणी कर दी, मौसा जी को बुरा लग गया, कल का लड़का व्यंग कर रहा है, चलो भाई यहाँ ज़्यादा समय रुकने की ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपको करेक्टिव मेजर्स के साथ सामने आना चाहिए। क्या ये समस्या आप देखते हैं कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में कि जो भी चीज़ें घटती हैं राहुल उनको लेकर एक अडिग रवैये के साथ सामने आते हैं, पीछे जाना पसंद नहीं करते हो? जी शरद जी, ये बात आपने कही, बिल्कुल दिख रहा है कि मतलब कहीं जुबान से शब्द फिसला नहीं है। उन्होंने एक बड़ा मजाकी अंदाज में इस बात को कहा, लेकिन कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका एक शब्द किस तरह से लिया जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और जब आपको पता है कि पूरी एक और बहुत स्पष्ट है कि पूरी राजनीति हमारे यहाँ तथ्यों से ज्यादा धारणाओं पे चलती है, और धारणाएं जिस तरह की बनाई गई है, ये जो बयान है वो धारणा को मजबूत करता है। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस का राम के प्रति आस्था नहीं है या वो नहीं है, लेकिन जो एक धारणा जो विरोधी दल है वो आपके पास बनाने के लिए बैठा है, तब आपको बचना चाहिए इस तरह के बयानों से। निश्चित रूप से हालांकि इसका कोई बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा वो नहीं है, लेकिन एक बीजेपी को हथियार मिल जाता है और
आपको आपके ऊपर आक्रामक होने का। और ये जो बार बार लगातार आपके ऊपर जो हैमरिंग होती है कि आप राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो होने लगता है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सतर्कता बरती जानी चाहिए। और देखिए कि कौन सा किस रेफरेंस में बात बोली गई है, किस लोगों के बीच बोली गई है, और जो वो रेफरेंस में लोग बदल जाते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सतर्कता वाकई जरूरी है, क्योंकि जब आप बड़े नेता हैं, आपके एक एक शब्द मायने रखते हैं और हर चीज पब्लिक तक जाती है, तो उसके रिपरकेशन क्या होंगे ये पर विचार होना ही चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ये वाक्य बहुत ज़बरदस्त है जय जी, कि राजनीति धारणाओं से भी चलती है। परसेप्शन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। ये 90 के दशक के एक चर्चित लेखक मिलान कुंदेरा ने अपनी किताब में कहा है इमॉर्टैलिटी। उसमें उन्होंने यही बात कही है कि छवि असली चीज़ है, इमेज। जो सबसे ज़्यादा अच्छी इमेज गढ़ने में कामयाब होता है सार्वजनिक जीवन में, वो व्यक्ति इसमें बहुत आगे निकल जाता है। हो सकता है राहुल जी रामायण पढ़कर आज रामायण की किसी चौपाई का भी जिक्र कर सकते थे, एक परसेप्शन अलग तरह का बनता। अयोध्या जाने में जितना विलंब होगा ये उनकी सोच होगी, उसके पीछे भी कोई मजबूत आधार होगा। लेकिन भारत और भारत का जनमानस भावना और धारणा दोनों के बीच खड़ा रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने अजय जी। देखिए शरद जी, आज जो विषय या मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा किसी योजना का नहीं है, बल्कि देश की आस्था का विषय है। भगवान श्री राम का नाम कोई राजनीतिक शब्द या व्यंग नहीं हो सकता है। ये देश के करोड़ों भारतीयों के लिए उनकी श्रद्धा, आस्था और सनातन संस्कृति का आधार है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार विपक्षी दलों का हो सकता है, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप सनातन धर्म की भावनाओं का अपमान करने लगे। तो राहुल गांधी का जिस तरह का कृत्य है वो घोर आपत्तिजनक, निंदनीय है। और अगर ये किसी मूवमेंट का स्लिप ऑफ टंग होता तो राहुल गांधी अपनी बात पर खेद व्यक्त करते, जो कि अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि जानबूझकर सनातन धर्म का अपमान किया गया है, और इस तरह का बर्ताव देश में निंदनीय है और देश की जनता स्वीकार नहीं करती। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन गई है, चाहे भगवान राम के मंदिर का विरोध हो, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध हो, पूजा स्थलों का विरोध हो, यहाँ तक कि धार्मिक परंपराओं का विरोध हो। तो इस तरह की राजनीति नहीं हो सकती। सनातन धर्म सहज है, सरल है, सहिष्णुता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का सम्मान सभी को करना चाहिए। आप विकास के मुद्दों पर बात करें, हम आपको मुद्दों पर बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी योजनाएं भी लेके जाती है, लेकिन सनातन धर्म और भगवान राम में हमारी आस्था भी गहरी है और देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था भी इससे जुड़ी है। इसलिए इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी चाहूंगा कि वो राहुल गांधी और अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करें कि इस तरह का व्यंग, इस तरह का मजाक क्या हमारे आराध्य देव के साथ किया जा सकता है? क्या किसी अन्य धर्म के आराध्य देव के ऊपर कांग्रेस के नेताओं द्वारा कभी इस तरह की हल्की टिप्पणी की गई? तो केवल सनातन धर्म पे ऐसी टिप्पणी क्यों? भूपेश जी, क्योंकि बड़ी हैरानी होती है कि सारे लोग समूह से जो है धूर्तता को, जो है पाखंड को, जो है अभी पुरस्कृत करने में लग जाते। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रवक्ता अति विद्वान से कि आप इस योजना का पूरा नाम बता दीजिए। बताइए आप, इसका पूरा नाम क्या है? बताइए पूरा नाम क्या है इसका? एक मिनट सुन लीजिए, आप इस पूरा नाम बताइए। आप भाई इस योजना का पूरा नाम बताइए। डाइवर्ट नहीं है, आपके पाखंड और आपकी धूर्तता को मैं सिद्ध कर रहा हूँ। भूपेन्द्र जी, आप नाम बताइए पूरा क्या है? आपको नाम नहीं पता इस योजना का और यहाँ भाषण दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप इसका नाम बताइए पूरा क्या है? जब पार्लियामेंट में इस विषय पे चर्चा हुई तो इस योजना को विकसित भारत ग्रामीण योजना के पूरे नाम का विषय नहीं है। ये योजना का नाम सभी को पता है, लेकिन जब योजना धूर्तता यहाँ एक्सपोज हो गई। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, देखिए ये योजना के नाम का विषय नहीं है। ये विषय ये है कि जब प्रधानमंत्री ने इस योजना को सदन में रखा तो जी राम जी के नाम से रखा गया था, भगवान राम के नाम से जोड़ा गया था। और ये जो अपमान किया गया ये पूरे नाम का नहीं किया गया, ये क्योंकि इस योजना के नाम में भगवान राम का नाम है, उसका अपमान किया गया है। आप भ्रमित करने की कोशिश मत करिए। भूपेन्द्र जी,
आपने शरद जी नाम बताया योजना का, उसमें राम शब्द ढूंढ के बता दीजिए मुझे, आप ही बता दीजिए। चलो ये तो बता ही नहीं पाएंगे, इनकी धूर्तता को मैं आपके सामने निर्वस्त्र कर रहा हूँ। शब्दों से आप राम शब्द ढूंढ के बता दीजिए। आप राम शब्द ढूंढ के बताइए। क्या नाम आया था? अरे संसद में क्या आप अपनी रखा गया तो चर्चा में क्या नाम दिया गया था? नाम रखा है ना, आपसे पूछ रहा हूँ, संसद में चर्चा में क्या नाम दिया गया था? उसमें राम ढूंढ के बता दीजिए। ये तो आपको राम से दिक्कत है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। भगवान की आड़ में छुपकर जो आप पाप करना चाहते हैं, ये उसको नंगा कर रहा हूं मैं। आप बताइए राम नाम कहाँ है? ये नाम लिखा हुआ है, इसको जरा हाईलाइट कर दीजिए, देखिए जरा बताइए इसमें क्या नाम है। ठीक है, वो स्पष्ट है, विकसित अब आपसे मैं दूसरा सवाल करता हूं, क्योंकि आप अभी चैनल भी इसमें वकील बन के खड़ी है, आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए आजीविका, चलिए और एक मिनट सर, एक मिनट, आजीविका और रोजगार, इसमें क्या अंतर है बताइए आप। और ये दोनों शब्द क्यों घुसेड़े गए फर्जी तरीके से राम का नाम बनाने के लिए? आप बताइए आजीविका और रोजगार में क्या अंतर है? दोनों नाम इसमें घुसे हुए। और मध्य प्रदेश सरकार, जिस व्यक्ति ने ये योजना बनाई है, वो आजीविका मिशन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के यहां से गया है। उसका जो है मुख्य अधिकारी है, वो उसके ऊपर FIR दर्ज की इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। आपसे एक मिनट सुन लीजिए। दूसरा बड़ा काम उन्होंने क्या किया? रोजगार का। मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जिन्हें जो है सिलाई मशीन दी गई थी, वो आज कर्जे से लदी रो रही हैं इस योजना के नाम से, जिसका नाम इसमें घुसेड़ा गया जानबूझ के, केवल उसका एब्रीविएशन बनाने के लिए कि राम जी हो जाए। एक मिनट और जल्दी। और दूसरा, इस योजना का नाम है, ये है बीबी। अगर भगवान राम का आपने नाम लिखा है तो ये बीबी जी किसकी बीबी है बताइए आप? इसको क्यों नहीं बोलते हो आप? ये बीबी जी क्यों नहीं बोलते आप? और अगर आप बीबी जी नहीं बोलते हो तो फिर ये ग्राम जी लिखा हुआ है, इसको पढ़ के देख लीजिए, आप खुद ही पढ़ के बता दीजिए। आप जो है कोई भी एब्रीविएशन और कोई भी व्यक्ति उसको जो पढ़ने में आ रहा है वो पढ़ रहा है। ये राम जी में करे हुए क्यों? क्योंकि राम जी से इनका धंधा चल रहा है, राम जी से इनकी सरकार की लूट चल रही है, राम जी के नाम पर इनका जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। एक छोटी सी बात, जब कंप्यूटर आया था और मैं उस समय एक ऐसे अखबार में था जहां कंप्यूटर शुरू में मध्य प्रदेश में आया ही था, इंदौर में था मैं, तो हम सर्वर को सर्वर मियाँ कहते थे। सर्वर मियाँ गड़बड़ कर रहे हैं। ये यहाँ भी अगर आप बात कर रहे हैं कि जो बात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, 3 भाषा जोड़ के राम जी बनाने पड़ रहे हैं। हाँ जी, RAM, इससे राम बनाया गया। आप जो है ये पाखंड कर रहे हैं आप। नहीं, आप भगवान राम के नाम पे इस योजना का नाम आपके आरोपों पर मेरी कोई आपत्ति नहीं। आप अगर सरकार की कोई भी मंशा है तो रखते ना, प्रभु श्री राम रोजगार योजना, इसका नाम क्यों नहीं रखा? बहुत सारे क्यों नहीं रखा? बहुत सारे, क्योंकि आप धूर्तता करना चाहते थे, रख देते नाम, जैसे हमने महात्मा गांधी रखा, आप श्री प्रभु राम नाम रख देते इस योजना का, किसी ने रोका? जय नागड़ा जी की तरफ चलता हूं। जय जी, हम में से बहुत लोगों के नाम राम होते हैं, कईयों के नाम कृष्ण होते हैं, और वो होने से ये सब जानते हैं कि ना राम जैसा हमारा आचरण होता है, ना कृष्ण जैसा आचरण होता है। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन तो कम यहाँ भी ये मानिए लेकिन हाँ, राम नाम कहीं लिखा है, चाहे वो एब्रीविएशन में हो, ग्राम ही लिखा है, अब वो एब्रीविएशन में किया है। तो आपने कैसे आधा तोड़ के आधा प्रोनाउंस कर रहे हो आप? ये बताइए, आप इसको चैलेंज पूरा करिए ना। हम तो वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। कोर्ट में जाने का मामला नहीं है, ये आपकी धूर्तता का, इनकी उजागर करने का मामला है। इसमें का कोर्ट में क्या जाना है? सबको लिखा हुआ, सब अपने अपने तरीके से पढ़िए। जी, ये बात मैंने कहा जैसे सच और धारणा है ना, तो अभी भूपेंद्र जी को लेकर के मैं बात कहूं, वो इतना तार्किक रख से अपनी बात रखते हैं कि लोग उनको वकील मान रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी डिग्री डाली कि मैं इंजीनियर हूँ, वकील नहीं। तो लेकिन तार्किक नहीं होना चाहिए, पुख्ता तरीके से और लॉजिकली रखते हैं। देखिए ये बात सही है। और मैं एक बात सच है जी, मैं ये बात सच है, मेरे एक बड़े संत से अभी बात हुई, उन्होंने कहा मुरारी बापू ने भी ये बात कही है कि भगवानों के नाम पे न नारे गढ़े जाने चाहिए, न योजनाओं के नाम होने चाहिए। यदि हम उसको ये सब चीजों से परे रखना चाहिए ताकि ये विवाद का विषय नहीं बने कि ये कुछ है। तो मुझे लगता है कि हमारी आस्था अपनी जगह है, लेकिन जहां पर ऐसा लगता है कि इससे कुछ तरह के विवाद या इस तरह की चीजें, तो बचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए। और ये बात से मैं सहमत हूँ कि हम सीधे कोई चीज को लेकर के और भगवानों के नाम पर हम
कुछ योजनाओं या वो करना किसी रूप में ठीक नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विवाद बनता है और एक पक्ष भगवान हमारी सबकी आस्था का है और इससे कहीं ये कम नहीं होता कि ये नाम पूरा नहीं बोल पाए इसलिए कांग्रेस की आस्था राम में कम है। जी, मेरा सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल है, जो बात आपने भूपेंद्र जी की तार्किकता की तरफ संकेत किया, क्या ये राहुल गांधी जी की तरफ से आना चाहिए था? हाँ, ये विशेष रूप से भूपेंद्र जी ने, मुझे लगता है कि इतना स्पष्ट तरीके से कांग्रेस की बात, कांग्रेस के प्रवक्ता युद्ध लड़ते हैं टेलीविजन की डिबेट्स में, टॉप लीडरशिप की तरफ से इस तरह के बयान क्यों नहीं आते? ये बात ही है कि मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से उस बात को रखा है, इससे ज्यादा पुख्ता तरीके से शायद और नहीं रखा जाता। और कन्विंसिंग बात। देखिए शरद जी, स्पष्ट तौर पर जब ये ग्रामीण रोजगार के लिए नया बिल पार्लियामेंट में रखा गया तो चर्चा में इसको VVG राम जी के नाम से ही उच्चारित किया गया। राहुल गांधी उस चर्चा में शामिल रहे, संसद में विपक्ष के नेता हैं, और राहुल गांधी द्वारा जब ये पक्ष रखा गया उस समय इसके फुल फॉर्म की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई कि उस वजह से वो VV राम जी या क्या बोल रहे हैं। स्पष्ट तौर पर भगवान राम के नाम का मजाक बनाया गया और आस्थाओं पे ठेस पहुंचाई गई। भूपेंद्र जी ने जिस तरह से पर्चा लेके व्याख्या करी, ऐसा कोई पर्चा राहुल गांधी के हाथ में नहीं था। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ये उच्चारण कर रही है, तो अगर ग्रामीण रोजगार के नाम पर योजना को भगवान राम के नाम पर उच्चारित किया जाए तो ये कौन सी आपत्ति है आपको? महात्मा गांधी के नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्हें भी तो हम महात्मा गांधी के नाम से संबोधित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। देश उसको सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करता है। तो आज देश में करोड़ों ग्रामीणों को रोजगार मिले, 125 दिन का काम मिले, उस योजना को अगर जी राम जी के नाम से संबोधित किया जाए, देश के सनातन धर्मियों को सम्मान महसूस हो, तो कांग्रेस को क्या केवल भगवान राम का नाम होने से आपत्ति है? मुझे बताइए, क्या राहुल जी जो उल्टे सीधे उल जलूल तर्क दे रहे थे, जी राम जी नहीं बोल सकते थे उस योजना को? संसद की चर्चा में उन्होंने आपत्ति उठाई कि इसका नाम जी राम जी नहीं है। उस समय राहुल गांधी कहां थे? तो ये कांग्रेस पार्टी का मूल सनातन विरोधी चेहरा है जो सामने दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन्हें भगवान राम के नाम पर इतनी गहरी आपत्ति है कि ये सभी तरह के तर्क दे रहे हैं। राहुल गांधी ने देश की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। पॉइंटेड सवाल और है कि ये बात जो है कि चलिए राम का नाम यहां पर आया कि वो आर से लिया गया, रोजगार से, आजीविका से ए लिया गया और एम लिया गया मिशन से, ठीक है, आपने कहा, आपने लिया, आप राजनीति में हैं, राजनीति में ऐसे मुहावरे और नारे गढ़े जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। राम आपके लिए बहुत आराध्य हैं, राम को लेकर आपने बड़ी लड़ाई लड़ी और आप यहाँ तक आए। लेकिन जब राम, शिव या कृष्ण या देवी ये नाम हम कहीं देखते हैं और जो करोड़ों बहुसंख्यक या सनातनियों की आस्था से जुड़े हैं, तो वहाँ हमें बोलते समय हम ये सारी बातें वहाँ जो यहाँ स्टूडियो में तर्क रख रहे हैं भूपेंद्र जी, उस पर खूब डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बात इस तरह रखी जाती। अब एक मौका तो बीजेपी को मिल गया कि आप राम मंदिर नहीं गए और यहाँ राम के नाम के साथ आप भूल गए कि राम का नाम नहीं जी। नहीं, ये बात सही है कि जिस तरीके से मुझे लगता है भूपेंद्र जी ने बात कही, इस तरीके से बात रखी जाती तो शायद ही कहीं उस पर कोई आपत्ति की स्थिति होती या वो होती। मैं एग्री करता हूँ। मतलब ये बात को जिस तरीके से कहा गया वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और लेकिन बीजेपी को भी बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे कि हम उसको क्या वाकई यदि राम के नाम में तो राम के नाम पे सीधे रख देते उस योजना का नाम, एक बड़ा नाम फिर हम राम जी। भूपेंद्र जी 30-15 सेकंड में अपनी बात करें जी। देखिए, जब भी ये भगवान राम से संबंधित कोई बातचीत होती है तो बड़ी धूर्तता पूर्वक ये भी जोड़ दिया जाता है कि राम मंदिर गए नहीं गए, ये सब बातें। राम मंदिर तो हमारी बात सुनिए साहब, आप बीच में मत बोलिए। राम मंदिर गए थे क्या राहुल जी? राम मंदिर, अरे आप मुझे बताइए, राहुल जी गए थे क्या? नहीं गई तो ये आप बोलोगे ये राष्ट्रपति के बारे में? राष्ट्रपति जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी नहीं गए तो क्या राहुल जी गए थे राम मंदिर? क्या प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण नहीं ठुकराया था राहुल गांधी ने? तो ये तथ्यों से आप क्यों मुँह चुराते हैं? मुझे बताइए तथ्यों से क्यों? चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप राम विरोधी हैं, बहुत ये शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे देखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।